हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करेंगे करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चनों की जो आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस उपलब्धि के लिए भारत को प्रतिष्ठित एक्सेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो किससे किया गया? एक्सेल पुरस्कार से। तो किस लिए किया गया है? तो परिवार नियोजन के नेतृत्व के लिए किया गया है भारत को प्रतिष्ठित एक्सेल पुरस्कार। तो थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो अगर हम इसके एक्सेल पुरस्कार की बात करें तो ये कहाँ आयोजित किया गया? तो थाईलैंड में आयोजित परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश की श्रेणी में भारत के लीडरशिप फैमिली प्लानिंग यानी कि एक्सेल को 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया। तो एक्सेल जो पुरस्कार है उसको प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बना है भारत, जो परिवार नियोजन के नेतृत्व के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो परिवार नियोजन के नेतृत्व के लिए होगा। जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है एक्सेल पुरस्कार, वो भारत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इसरो ने पहली बार किस नाम से एक भारतीय निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा बनाया गया रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसरो द्वारा पहली बार किस नाम से, जो भारतीय की निजी कंपनी है स्काई रूट, तो कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? तो वो है विक्रम एस को लॉन्च किया है भारतीय की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बाजरा मिलेट मिशन की शुरुआत की है? बाजरा मिशन की शुरुआत की है, तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है असम। तो यहाँ पर इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो 16 दिसंबर 2022 को कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए जो लेके आए हैं जो बाजरा मिशन, इसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो पहले तो ये 20 हेक्टेयर में इसकी भूमि को कवर करेगा, उसके बाद ये 50 हेक्टेयर में एक भूमि को कवर करेगा। तो ये किस सरकार द्वारा लाया गया है? वो है असम, और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असम। असम में लाया गया है बाजार मिशन, जो कि किसानों की जो आय है उसको दोगुनी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर काशी तमिल संगम सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काशी तमिल जो संस्कृति, तो कहां पर, कॉमन सी बात है, वहां वाराणसी इसका राइट आंसर होगा। तो वाराणसी में जो तमिल संगम सांस्कृतिक महोत्सव है उसका उद्घाटन किया था, वो था वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं हर दरवाजे तक पहुंचाने के लिए एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है त्रिपुरा राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मणिक सारा ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए किया है कि सरकार का जो काम है वो कर रही है, जो काम है वो कर रही है, सभी केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं हर दरवाजे तक पहुंचाने और लोगों और सरकार के बीच में ना एक सेतु का काम करे। ठीक है, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए इस अमर सरकार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें 78 विभागों को भी शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? तो किस शब्द को किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा होमर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा होमर। होमर को कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जो शब्द है वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया वो है होमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी ठीक है के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ऑयल कंपनी एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरुण कुमार। अरुण कुमार बने हैं नए चेयरमैन। ठीक है, नए चेयरमैन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नासा ने चंद्रमा मिशन के लिए किस नाम से एक रॉकेट हाल में ही लॉन्च किया है? तो किस नाम से किया है? तो वो किया है आर्टेमिस फर्स्ट। ठीक है, आर्टेमिस फर्स्ट। तो इसमें अगर इसकी थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 50 साल बाद चंद्रमा पर अपना एक मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उसे हम आर्टेमिस फर्स्ट के नाम से जानेंगे और रॉकेट लॉन्च किया है और इससे ये चंद्रमा पे ओरियन स्पेसशिप भेज रहा है। क्या भेज रहा है? ओरियन स्पेसशिप भेज रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टेमिस फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित करने की मंजूरी हाल में दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हल्द्वानी। कहाँ पर दी है? हल्द्वानी में दी है। ठीक है, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो हाल ही में ये हाई कोर्ट को जो उत्तराखंड की हाई कोर्ट है तो उसको स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। वो कहाँ पर दी गई है? हल्द्वानी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने खुदरा बाजार के लिए अपनी डिजिटल मुद्रा लाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कितने बैंकों को शामिल किया है? तो कितने बैंकों को शामिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 बैंकों को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु कैम्बेगौड़ा को 108 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस नाम से बेंगलुरु के संस्थापक किया? तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है जो कि 108 ऊंची कांस्य की प्रतिमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। 17वें ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 इंडोनेशिया के बाली में। तो इंडोनेशिया के बाली में जो 17वें ग्रुप ऑफ 20 का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है वो किया गया है इंडोनेशिया के बाली में किया गया है। ठीक है, ये करंट के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिले। धन्यवाद।